नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। कल हमने देखा कि केस रिसीविंग किस तरह से करना है। जी हाँ, केस रिसीविंग, केस टेकिंग नहीं। हमें पेशेंट के पास से केस छीनना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें केस रिसीव करना है। मरीज के पास से, रोगी के पास से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इन्फॉर्मेशन हमें ले लेनी है, हमें वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। अब इस तरह से केस रिसीविंग करने के बाद क्या करना है, तो उसमें से इंडिकेशन निकालने हैं और उनका बनाना है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज। और वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज जिस दवाई से मैच करे वो दवाई हमें मरीज को देनी है। ये है होम्योपैथी सिंपल, ये सरल होम्योपैथी है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमने जब तक हनीमैन साहब को पढ़ा है, जाना है, तब तक होम्योपैथी इस तरह से होती है। तो फास्फोरस क्या है? फास्फोरस के इंडिकेशन, कब फास्फोरस सोचनी है, कब फास्फोरस देनी है, किस तरह से देनी है। तो चलिए आज हम देखते हैं फास्फोरस के इंडिकेशंस। फास्फोरस चिली है। चिली माने उसको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड को सहन नहीं कर पाते हैं, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब गर्मी चलेगा लेकिन ठंड नहीं चलेगा, लेकिन बहुत वेल मार्क्ड नहीं है। कई दफ़ा प्रैक्टिस के अंदर वेरीफाइड कर किया गया है कि हॉट भी मिलता है। सो चिली मिले चाहे हॉट मिले, उसके ऊपर हमें फास्फोरस के दरमियान बहुत रिलाय नहीं करना है। हमें देखना है कि दूसरे इंडिकेशन कितने मिलते हैं फास्फोरस के। जरूरी नहीं है कि फास्फोरस का पूरा पिक्चर मरीज के अंदर फिट हो, लेकिन हमें क्या देखना है, फास्फोरस का हमने जो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाया है जो मरीज का, उसके जो 4, 5, 6, 7, 10 इंडिकेशन हैं वो फास्फोरस में मिल रहे हैं तो फास्फोरस दे सकते हैं। थर्स्टी है, ठंड ज़्यादा लगती है फिर भी पानी ज़्यादा चाहिए। राइट साइडेड मेडिसिन, बहुत हर कंप्लेन राइट साइड से शुरू होकर लेफ्ट साइड के ओर जाता है, या तो राइट साइड में ज़्यादा कंप्लेन मिलता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन मिलता है तो फास्फोरस नहीं सोचनी है, नहीं, वहां भी सोची जा सकती है, लेकिन राइट साइडेड मिले तो ये एक इंडिकेशन है। अगर लेफ्ट साइडेड मिलता है, दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं, तो वहां पे भी फास्फोरस सोचा जा सकता है। हेमरेजिक टेंडेंसी, प्रोफ्यूज ब्राइट रेड नॉन कोगुलेटेबल हेमरेज। हेमरेजिक टेंडेंसी, कहीं से भी खून निकलना चाहिए, चाहे नोज से खून निकले और एपिस्टेक्सिस हो, चाहे उसका कान में से जो ऑटोरिया निकले वो ब्लडी हो, चाहे ब्लडी सीमेन हो, चाहे उसको पाइल्स हो और हेमरेज फ्रॉम एनस हो, चाहे फिशर हो और हेमरेज फ्रॉम एनस हो, चाहे स्टोन हो और यूरिन में भी हेमरेज हो, किसी तरह से कहीं से भी यह हेमरेजिक डिसीज हो, कहीं से भी अगर खून निकलता है जो ब्राइट रेड और नॉन कोएगुटेबल है तो वहां पे फास्फोरस सोची जा सकती है। आपके पास एक मरीज आया, डॉक्टर साहब पेशाब में खून जा रहा है, सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखा तो राइट साइडेड रीनल स्टोन है, पेशेंट चिली है, थर्स्टी है, थिंक ऑफ फास्फोरस। इतनी माहिती में से भी फास्फोरस की ओर जा सकते हैं। बर्निंग टाइप ऑफ पेन, फास्फोरस क्या है? बर्निंग का ट्रायोज है ना। कौन कौन सी मेडिसिन है ट्रायोज में? आर्सेनिक, सल्फर और फास्फोरस, ठीक है। तो बर्निंग टाइप ऑफ पेन, कोई भी दिक्कत हो वहां पे बर्निंग होना चाहिए। मुझे सिर दर्द होता है, कैसा? एकदम जलन हो रही है, ठीक है। मल जाने के बाद जलन होती है, पेशाब जाने के बाद जलन होती है, खून निकलने के बाद जलन होती है, स्किन इरप्शन हुए जलन होती है, और अगर रिंगवर्म हुए तो वहां भी जलन होती है। जेनाइटल्स पे कोई दिक्कत हुई तो वहां पे भी जलन होती है। कहीं पे भी अगर जलन मिले तो फास्फोरस सोची जा सकती है, कहीं पे भी मिले, चाहे पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, चाहे जलन हर्पीस के अंदर मिले, चाहे जलन रिंगवर्म के अंदर मिले, चाहे जलन एसिडिटी के अंदर मिले, चाहे जलन वजाइनिस्मस के अंदर मिले, चाहे जलन आईवीएस के अंदर मिले, चाहे जलन माइग्रेन के अंदर मिले, चाहे जलन कैंसर के अंदर मिले, अगर जलन मिलता है तो फास्फोरस सोचा जा सकता है। Anxious at sudden electric changes in the weather, especially thunderstorm which aggravate all exciting symptom. So हमारे पास एक मरीज आए थे, उन्होंने बोला सभी दिक्कतें थंडरस्टॉर्म के बाद ही शुरू हुई, धरतीकंप के बाद ही शुरू, मुझे ब्लड प्रेशर आ गया लेकिन वो थंडरस्टॉर्म आया ना उसके बाद आ गया, और मुझे बहुत भय लगता है थंडरस्टॉर्म और धरतीकंप से।
बस चिली थे, आइसक्रीम डिजायर मिला, 4 इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब किया, चाहे पैथोलॉजी का नाम ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्यों ना हो। टॉल, स्लेंडर, ग्रोड रैपिडली, रेस्टलेस, कैन नॉट सिट स्टिल अ मोमेंट। आपने देखा वेटिंग एरिया में कोई बंदा आया है लेकिन बैठ नहीं पा रहा है, थोड़ी देर में खड़ा होएगा, पानी पीने जाएगा, थोड़ी देर बाद खड़ा होगा, पेशाब के लिए जाएगा, और खड़ा होएगा और कुछ करेगा, घड़ी में बार बार देखेगा, ऐसा कुछ भी करता रहेगा लेकिन बैठ नहीं पाएगा, तो उसको पूछना नहीं है कि बंदे तुम रेस्टलेस हो, हमें ले लेना है रेस्टलेसनेस, और फॉस्फोरस वहां पे भी सोची जा सकती है। हंगर इंक्रीज बिफोर सफरिंग। डॉक्टर साहब मुझे पता है, मुझे बुखार आने वाला हो ना, 2 दिन पहले से मुझे मेरी भूख बढ़ जाती है, मैं बहुत खा करता हूँ और उसके बाद ही मुझे बुखार आता। बुखार का तो छोड़िए, ये जो माइग्रेन का अटैक आने वाला हो ना, उससे पहले भी मेरी भूख बढ़ जाती है, मुझे पता चल जाता है कि अब माइग्रेन का अटैक आने वाला है। डॉक्टर साहब ये जो चमड़ी वाला बीमारी है ना, ये हर साल आता है, और जब आता है ना उससे पहले हमें मालूम हो जाता है कि अब आएगा, क्योंकि हमारी भूख बढ़ जाती है। सो हंगर इंक्रीज्ड बिफोर सफरिंग, कहीं पे भी मिले फॉस्फोरस सोची जा सकती है। रिगर्जिटेशन ऑफ इंजेस्टा इन माउथफुल्स, रिगर्जिटेशन ऑफ इंजेस्टा, जो भी खाया है वो वापिस आता है डकार के अंदर, ठीक है। तो आपके पास कोई आया, एएनसी के अंदर है, 3, 4, 5, 6 महीने का प्रेगनेंसी है, मॉर्निंग सिकनेस होता है, खाना पचा नहीं जाता है, डॉक्टर साहब जो भी खाती हूँ वो सब ऐसे का ऐसा ही डकार आती हैं और उनके अंदर निकलता है, बर्निंग टाइप ऑफ पेन होता है, आइसक्रीम खाने का बहुत मन होता है, इससे पहले मुझे राइट साइडेड ओवेरियन सिस्ट था, तो योर मेडिसिन कैन बी फॉस्फोरस। इमेसिएशन विथ रेवेनस एपेटाइट, इमेसिएशन है, वेट लॉस है, लेकिन एपेटाइट बहुत अच्छी है, डॉक्टर साहब बहुत खाना खाता है लेकिन शरीर नहीं बनता है, ऐसा ही ऐसा पतला का पतला ही है। रिफ्रेश्ड आफ्टर स्लीप, स्मॉल स्लीप बेटर, मैं थोड़ा थक जाता हूँ ना, मुझे थोड़ी नींद तो चाहिए, थोड़ी नींद कर लेने के बाद मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही ऐसे काम नहीं करूंगा, नींद लेने के बाद मुझे अच्छा लगता है, तो वहां पे भी फॉस्फोरस सोची जा सकती है। सेंसिटिव फेंटनेस फ्रॉम ऑर्डर, सेंसिटिव हो, इवन कोई अत्तर लगा के आया तो भी उससे वो बेहोश हो जाता है, तो वहां पे भी फॉस्फोरस सोचा जा सकता है। ग्रेट वीकनेस आफ्टर लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, वाइटल फ्लूइड्स लॉस होने के बाद ग्रेट वीकनेस है, फिर से ये होम्योपैथी है, ये कोड वर्ड में लिखा गया साइंस है। अब वाइटल फ्लूइड लॉस का मतलब होता है चाहे वॉमिटिंग के बाद वीकनेस हो, डायरिया के बाद वीकनेस हो, इवन ब्लड डोनेशन के बाद वीकनेस आए, हेमरेज के बाद वीकनेस आए, सेमिनाइल एमिशन यानी कि सेक्सुअल एक्ट के बाद या मास्टरबेशन के बाद भी वीकनेस आए, चाहे इसके अलावा किसी और तरह से वाइटल फ्लूइड का लॉस होए और वीकनेस आए, तब फॉस्फोरस सोची जा सकती है। दूसरी मेडिसिन चाइना, नेट्रम म्यूर, ये भी सोची जा सकती है। हेयर फॉल आउट्स इन बंचिस, बाल्डनेस इन स्पॉट्स, जिसको हम बोलते हैं एलोपेसिया एरिएटा, राउंड राउंड शेप के अंदर बाल्डनेस हो जाती है, बंचिस, चाहे बियर्ड्स में हो चाहे सिर पे हो, कहीं पे भी अगर एलोपेसिया एरिएटा, फॉस्फोरस आप सबको पता है हेयर फॉलिंग के लिए बहुत यूज और अब्यूज की जाती है, तो हेयर फॉलिंग के अंदर लेकिन दूसरे 2, 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए, चाहे कंप्लेन का नाम कुछ भी हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे यूटीआई हो, चाहे स्टोन हो, फिशर हो, पाइल्स हो, हेयर फॉलिंग हो, एलोपेसिया हो, बाल्डनेस हो, कुछ भी हो, कंप्लेन का नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए। एपेटाइट कैसी है इसकी, रेवेनस हंगर है, आईसी कोल्ड ड्रिंक्स विच एमिलोरेशन, चिली है बट उसको आईसी कोल्ड डिजायर है, डॉक्टर साहब चिल्ड वाटर चाहिए, इतनी ठंड है ना फिर भी फ्रीजर में रखा हुआ पानी पिएगा, फिर भी बर्फ वाला पानी पिएगा, जूसी रिफ्रेशिंग थिंग्स, आइसक्रीम, फिश, कोल्ड मिल्क एंड स्पाइसी फूड डिजायर। सॉल्ट क्रेविंग, दूसरा मेडिसिन है नेट्रम म्यूर, लेकिन अगर पेशेंट चिली है, सॉल्ट क्रेविंग है, ब्लीडिंग है, बर्निंग है, तो फॉस्फोरस भी सोचा जा सकता है। एवर्जन टू ब्रेड एंड बटर, वार्म फूड एंड बॉइल्ड मिल्क, गर्म चीज से परहेज, एवर्जन है, वो अच्छा नहीं लगता है, चिली है फिर भी अच्छा नहीं लगता है, चिली है तो अच्छा लगना चाहिए तो कॉमन है, लेकिन चिली है फिर भी अच्छा नहीं लगता है, देन इट इज अ पिक्यूलियर, देन इट इज अ PQRS। आपके पास कोई मरीज आता है, डॉक्टर साहब पाइल्स का दिक्कत है, बहुत ब्लीडिंग हो रहा है,
ऊपर से नमक लेने का आदत है और आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है, थिंक ऑफ फास्फोरस। डॉक्टर साहब फिशर का दिक्कत है, बर्निंग होता है, ब्लीडिंग होता है, फिश खाने को बहुत जी करता है, ऊपर से नमक लेते हैं, बहुत खाते हैं लेकिन शरीर नहीं बन पा रहा है, चिली है, थिंक ऑफ फास्फोरस। ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी, इमोशनल एक्साइटमेंट, ग्रीफ एंड फ्राइट। इमोशनल, कोई भी इमोशनल एक्साइटमेंट के बाद, चाहे वो एंगर हो, ग्रीफ हो, फ्राइट हो, खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, कोई भी इमोशन के बाद अगर दिक्कतें शुरू हुई तो फास्फोरस सोचा जा सकता है। मेरा एक फ्रेंड है, पेशेंट भी है, और दूसरा फ्रेंड था जिसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। उन दोनों का बहुत अच्छा बढ़ रहा था और ये मेरा पेशेंट था। सो मैंने जब जब देखा कि उसको जो व्हाट्सएप के अंदर अपने जो सुसाइड किया था उस फ्रेंड का डीपी लगाता था, तब तब उसको ब्लीडिंग पाइल्स का अटैक होता था। बहुत मार्क किया हुआ है हमारा ये। उसको फास्फोरस ही शुरू था मेडिसिन, उसको 6 पत्थरियां थी, सब इसी मेडिसिन के बाद अच्छी हो गई। फिशर था वो भी अच्छा हुआ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमने देखा कि जब वो अपने दोस्त का डीपी लगाता है या उसको दोस्त की याद आती है या इमोशनल हो जाता है, उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। मतलब ब्लीडिंग आता है, दूसरे ही दिन उसका मुझे फोन आएगा कि आज ब्लीडिंग हुआ, बहुत बर्निंग हो रहा है। ब्रूडिंग ऑन सेक्सुअल सब्जेक्ट, सेक्सुअल सब्जेक्ट के ऊपर बार बार ब्रूड करना, उसके बारे में ही सोचना। सेक्सुअल एक्सेस, सॉल्ट एब्यूज, मास्टरबेशन हो, चाहे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो, चाहे एक सेक्सुअल पार्टनर हो, लेकिन सेक्स के थॉट्स ज्यादा आते हैं, सेक्स की एक्टिविटी ज्यादा है, तो फास्फोरस सोची जा सकती है। और ये ज्यादा और कम आप किस तरह से देखेंगे तो पर्सन टू पर्सन वेराई होगा, इसका कोई स्टैंडर्ड क्राइटेरिया नहीं होगा। सॉल्ट एब्यूज, बहुत सॉल्ट है, ऊपर से सॉल्ट लेने की आदत, सॉल्टी खाने की आदत। लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हमने समझा। थंडरस्टॉर्म, रेन, एलिमेंट्स आफ्टर हेयर कटिंग। सो स्पेशली आपको हेडेक मिलेगा कि हेडेक आफ्टर हेयर कटिंग, तो फास्फोरस सोचा जा सकता है। वॉशिंग क्लोथ्स, जिस तरह से हमने सेपिया के अंदर देखा कि वॉशर वुमेन्स रेमेडी, मतलब पानी के दौरान रहने के बाद कोई भी दिक्कत शुरू होती है तो सेपिया सोचा जा सकता है, उसी तरह दूसरी मेडिसिन है फास्फोरस, फास्फोरस भी सोचा जा सकता है। एलिमेंट्स आफ्टर टोबैको, डॉक्टर साहब बहुत सालों से ये तंबाकू लेने की, खैनी लेने की आदत है, अब क्या हुआ है? तो आपने देखा कि ट्यूमर हो गया, कार्सिनोमा हो गया, राइट साइडेड कार्सिनोमा है, बहुत बर्निंग होता है, तो फास्फोरस सोची जा सकती है, आइदर फॉर पैलिएशन और टू गेट रिलीफ। वो किस स्टेज में है उसके मुताबिक। पैथोलॉजी से हमें बहुत मतलब नहीं है, हमें मतलब है PQRS से, हमें मतलब है इंडिकेशन से। सेंसिटिव टू टच, ऑर्डर, लाइट, कोल्ड, सडन चेंजेस इन द वेदर। थोड़ा सा भी बिजली का कड़ाका हुआ तो भी जुकाम हो जाएगा। डॉक्टर साहब इतनी दिक्कत, आप बात मत पूछो, अगर थोड़ी सी भी ठंडी हवा लगने लगे, मैं घर के अंदर बैठा हूं तो मुझे छींकें शुरू होने लग जाएंगी। मैं बता सकता हूं कि बाहर टेम्परेचर चेंज हुआ, बाहर बारिश शुरू हुई, इतना सेंसिटिव। ऑर्डर पे भी इतना सेंसिटिव कि फेंट तक हो जाएगा। लाइट से भी सेंसिटिव है, कोई भी दिक्कत अगर ऑर्डर, लाइट और वेदर चेंजेस के बाद बढ़ती है तो वो फास्फोरस का इंडिकेशन है। सो स्पेशली टेक टेंडेंसी कैच कोल्ड टू एग्रावेशन चेंज ऑफ वेदर। एलर्जी है, छोटा बच्चा है आपके पास लाया जाता है, डॉक्टर साहब हर बार जब सीजन चेंज होती है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, बच्चा एकदम इमेसिएटेड है, ऊपर से सॉल्ट लेने का आदत है और उसको आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो फास्फोरस सोचा जा सकता है। प्यूबर्टी, लॉस ऑफ स्लीप एग्रावेशन, प्यूबर्टी के दौरान कोई भी दिक्कत शुरू होती है या बढ़ जाती है तो भी फास्फोरस सोचा जा सकता है। लॉस ऑफ स्लीप के बाद अगर कोई भी दिक्कत बढ़ती है तो भी फास्फोरस सोचा जा सकता है। ईटिंग, स्लीपिंग, कोल्ड थिंग, वॉशिंग फेस विथ कोल्ड वाटर एंड रबिंग एमिलियोरेशन। सो कोल्ड, चिली है, रादर कोल्ड वाटर से एमिलियोरेशन होता है। मेंसेस टू अर्ली एंड प्रोलॉन्ग, क्यों टू अर्ली और प्रोलॉन्ग? क्योंकि इसका ब्लीडिंग कैसा है? नॉन कोएगुलेटेबल, कोएगुलेशन नहीं होता है। सो कौन सी डेफिशिएंसी होती है? यस, तो इस तरह के जो अभी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर पाए गए हैं उनमें भी फास्फोरस का इंडिकेशन होता है। वो आते हैं ना सब्सटेंस, नो 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 नो, वो 1 2 3 4 5 6 क्या आते हैं ब्लड में?
क्लॉटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंसी होता है, तो उसी के दौरान भी फॉस्फोरस सोचा जा सकता है। ठीक है। ल्यूकोरिया इंस्टेड ऑफ मेंसेस, वायोलेंट सेक्सुअल डिजायर, अगेन सेक्स सेक्स सेक्स। ठीक है, यही फोकस है आजकल होम्योपैथी, इसके ऊपर बहुत फोकस्ड रहते हैं। अर्ली प्रैक्टिस के अंदर, बिगिनिंग के अंदर आपको ऐसे सिम्टम नहीं मिलने वाले हैं। आप किसको वायोलेंट लेंगे, किसको एक्सेसिव लेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। तो उसके लिए आपको अनुभव चाहिए। आपको जब नॉर्मल पता होगा तो एबनॉर्मल लिया जा सकता है। तो जब तक कोई इंडिकेशन फर्म नहीं है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो या पर्टिकुलर हो, जब तक वो एकदम स्ट्रांग नहीं है तो उसको अवॉइड करना है। कम से कम इंटरप्रिटेशन करना है, अपने 5 सेंसेस की मदद से जो मिले वो लेना है। चाहे इंटरप्रिटेशन आप मेंटल में करते हो, फिजिकल में करते हो, कम से कम करना है। वायलेंट सेक्सुअल डिजायर, कैंसर ऑफ यूटेरस, ब्रेस्ट, यूटेराइन पॉलिप, लेट लर्निंग टू वॉक, सिर्फ कल्केरिया लेट लर्निंग टू वॉक नहीं होता है, सिर्फ कॉस्टिकम नहीं होता है, सिर्फ नेट्रम्यूर नहीं होता है। अगर फॉस्फोरस भी है, अगर लेट लर्निंग टू वॉक है तो फॉस्फोरस भी सोची जा सकती है। हम जब पेटलाद ओपीडी चलाते थे, वहां पे एक बच्चा था जिसको फॉस्फोरस शुरू थी, और 5.5-6 महीने का बच्चा बॉर्न हुआ था। उसके बाद उसको थोड़ा दिन आईसीयू में रखा, फिर वहां उनको बोला गया कि ये आपका बच्चा मंद बुद्धि होगा, मतलब इसकी विकास नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चा आज पूरे क्लास में फर्स्ट आता है। सो मिरेकल्स कैन हैपन्स। अल्टीमेट पावर कुदरत के हाथ में है। हम संभावना बता सकते हैं, डॉक्टर संभावना बता सकते हैं कि ऐसे 100 में से 95 बच्चे होते हैं जो विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन 5 का होता भी है। हमें किसी को डिसअपॉइंटेड नहीं कर देना है। वी आर डॉक्टर्स, सो हमें होप देनी है, हमें मरीज को होप देना है कि अच्छा होएगा। हम प्रयत्न करेंगे, हमसे बनेगा उतना करेंगे, ठीक है। लेकिन हम डिसअपॉइंट नहीं करना है कि अब पूरी जिंदगी कुछ नहीं होएगा, अब ऐसा हो जाएगा, इसका तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे डिस्करेज नहीं करना है। वो साइकोलॉजी भी बहुत इफेक्टिव है क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, अध्यात्म के अंदर आपको अगर इच्छा है, तो आपने पतंजलि का योग पढ़ा हो तो ध्यान, धारणा और समाधि ये योग के अंग हैं। सो जो धारणा आता है, ये धारणा है। हम जो पैशन को बोलते हैं ना कि अच्छा हो जाएगा, हमने धारणा की कि उसको अच्छा होगा, और आप स्पिरिचुअली जितने हाई उतने उसके अच्छे होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ये स्पिरिचुअलिटी है। इसीलिए कहते हैं कि अगर मरीज को डॉक्टर के अंदर ट्रस्ट है, विश्वास है, तो उसको ठीक होना ही बनता है। क्यों? क्योंकि उसकी धारणा है कि मुझे इस डॉक्टर से अच्छा हो ही जाएगा। उसके बाद समाधि का स्टेज जाता है। तो हमें डिस्करेज नहीं करना है कि अब तुम्हारे बच्चे का कुछ नहीं हो पाएगा, वो चलना नहीं सीख पाएगा। नहीं, काफी बच्चे होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी भी दवाइयां हैं जो मदद करती हैं। तुम्हें जो दिक्कत है, तुम्हें जो शुगर आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आगे बढ़ने से रोकेंगे। पॉजिटिव वे के अंदर हमें जाना है, और हमें जब भी अपने जीवन के अंदर भी यही सीखना है। हमने कल भी बोला था कि होम्योपैथी ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना सिखा दे, होम्योपैथी ये है कि जो आपको जिंदगी जीना सिखा दे। तो आपको हमेशा पॉजिटिव धारणाएं रखनी है। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल डिफिकल्ट, लॉन्ग, स्लेंडर एंड ड्राई, डायरिया एज सुन एज एनीथिंग एंटर्स इन द रेक्टम, पेनलेस, कॉपियस मॉर्निंग डायरिया ऑफ ओल्ड पीपल। दूसरा मेडिसिन कौन सा है? सल्फर, पोडोफाइलम, ठीक है। तो मॉर्निंग डायरिया ऑफ ओल्ड पीपल के अंदर भी सोचा जा सकता है। ये सब फिजिकल थे दोस्तों। इनमें से क्या आपको 3, 4, 5, 6 इंडिकेशन नहीं मिल सकते हैं? पहले फोकस कीजिए। पेशेंट आपको बोलेगा मुझे आइसक्रीम पसंद है, उसके बाद अगर आपको मेंटल देता है तो वो मेंटल विश्वास पात्र है, वो मेंटल ट्रस्टवर्दी है। पेशेंट आपको बोले खाना पीना सब पसंद है, कैसा पानी पीते हो आप पीते हैं वैसा, कैसे सोते हो आप सोते हैं वैसा, और फिर आप उसमें के मेंटल लेते हैं कि आपका नेचर कैसा है, तो आपको क्या आप सोच सकते हैं कि वो मेंटल राइट होगा? हम मेंटल के अगेंस्ट नहीं हैं दोस्तों। मेंटल उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा लेवल उतना होना चाहिए जो मेंटल को परसीव कर सके। हमारा लेवल होना चाहिए कि कौन से मेंटल टोटालिटी के अंदर, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज के अंदर लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। हमने कल भी देखा कि डेविएशन और डिस्पोजिशन। अगर आपका वो व्याख्यान सुनने का बाकी है तो YouTube के ऊपर उपलब्ध है,
केस रिसीविंग भाग 1 और 2 दो भाग में विभाजित कर दिए हैं, देख लीजिएगा। मैं कीनोट्स के इसके अलावा और कौन से कीनोट है? एट्रोपी ऑफ ऑप्टिक नर्व है तो भी फास्फोरस सोचा जा सकता है। सडन ब्लाइंडनेस आता है तो भी फास्फोरस सोचा जा सकता है। कैरियस अफेक्शन एंड नेक्रोसिस ऑफ द लोअर जो, स्पेसिफिक इंडिकेशन लोअर जो का नेक्रोसिस। सिरोसिस विथ फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर विथ मैलिग्नेंट जॉन्डिस। मैलिग्नेंट का मतलब होता है ऐसा जॉन्डिस जो पेशेंट की लाइफ और डेथ के साथ सवाल हो। लीवर सिरोसिस के अंदर भी अब उसको बोल नहीं देना है तेरा तो लीवर खत्म हो गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लीवर आपका थोड़ा डैमेज्ड है लेकिन हमारे पास दवाइयां आती हैं, आप अच्छे से रहेंगे, आपके रहन सहन में सुधार करेंगे तो आप अच्छा जीवन जी पाएंगे। दोनों ही कंडीशन सेम है लेकिन आपका एटीट्यूड, आपकी धारणा क्या है, वो धारणा बहुत डिफर कर रही है और उस धारणा के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। पेनफुल हॉर्सनेस, इवनिंग वर्स, इवनिंग एग्रावेशन मिलता है तो लाइकोपोडियम के साथ दूसरा फास्फोरस भी सोचा जा सकता है। एलिमेंट इन्फ्लुएंजा न्यूमोनिया आफ्टर, अगर कोई मरीज आता है अभी एरा ऑफ कोविड हो चुका था उसके बाद खांसी नहीं जा रही है, कोविड हो चुका था उसके बाद वीकनेस नहीं जा रही है, कोविड के बाद नोज में से डिस्चार्ज नहीं जा रहा है, इसके बाद ये हुआ था तो उसमें भी फास्फोरस सोचा जा सकता है अगर 2 3 4 5 दूसरे इंडिकेशन भी मिलें तो। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये हमारा भी है कि कोई इलनेस हो जाने के बाद उसकी कुछ बैड इफेक्ट रह जाती हैं तो उनको दूर करने के लिए भी दवाइयां होती हैं। इसीलिए जो है ये हनीमैन का कॉन्सेप्ट है कि डिसीज इज डिवाइन, डिसीज इज नेगेटिव एनर्जी फोर्स एंड वाइटल फोर्स इज पॉजिटिव एनर्जी फोर्स। सो आपने डिसीज से आपका वाइटल फोर्स जीत गया लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी रह गई जो 2-4 सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है तो वहां पे भी एलिमेंट्स इन्फ्लुएंजा और एलिमेंट्स न्यूमोनिया आफ्टर लेके फास्फोरस सोची जा सकती है। पेन एट इंटरकोस्टल स्पेस, open air intolerable, dreams of animal which bite, dreams of anger, dreams of insect bite and anxious dreams, तो फास्फोरस सोचा जा सकता है। माइंड अफेक्शनेट, बहुत इमोशनल होता है, किसी के दुख को लेके दुखी हो जाता है, किसी को सुख में देख के सुखी हो जाता है, ऐसा है तो फास्फोरस सोचा जाना चाहिए। फास्फोरस ऐसा होता है ऐसा नहीं सोचना है हमें। अगर पेशेंट के अंदर अफेक्शनेट मिलता है तो सोचा जा सकता है कि फास्फोरस आ सकता है। सिंपैथेटिक टू अदर्स सफरिंग, डिजायर ऑफ कंपनी, फियर ऑफ बीइंग अलोन, डॉक्टर साहब अकेला तो रहा ही नहीं जाता है, मुझे डर लगता है मैं अकेला हो जाऊंगा तो किसी के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लेयरवॉयंस, उसको पहले से ही कुछ बातें पता चल जाती हैं, कुछ सपने सच होते हैं। लेसिवियस, लस्टफुल, लस्टफुल का मतलब क्या होता है, हमारे कौन से साहब थे ना एक जो डबल मीनिंग वाली बातें करते हैं तो उसको लस्टफुल कहा जाता है, उसको लेसिवियस कहा जाता है। डबल मीनिंग की बातें करना, सेक्सुअल टॉक करना, ऐसी बातें करना, तो लेसिवियस और लस्टफुल ले सकते हैं। अगर पेशेंट ऐसा है तो फास्फोरस सोचा जाना चाहिए। हर फास्फोरस लेसिवियस और लस्टफुल मिलना जरूरी नहीं है। अगर पेशेंट के अंदर लस्टफुलनेस और लेसिवियसनेस है तो फास्फोरस आ सकती है। कीन इंटेलेक्ट, क्विक परसेप्शन विथ ड्रेड ऑफ मेंटल एक्सर्शन, डिजायर टू बी मैग्नेटाइज्ड, ठीक है, इनमें से कोई भी मेंटल मिले तो भी फास्फोरस सोचा जा सकता है। अभी हम मेंटल्स के ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पापा पगली बढ़ रहे हैं। हम अभी होम्योपैथी के पाथ के ऊपर चलना सीख रहे हैं और जब हम चलना सीखते हैं तो क्या करते हैं, पहले ही दौड़ने लगते हैं, 2-3 बार गिरते भी है ना, ठीक है। तो इसीलिए हम अभी फिजिकल, जर्नल और पर्टिकुलर के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हैं, वो सीख जाइए। हर एक मेडिसिन के मेंटल के ऊपर कैंट साहब के लेक्चर लेंगे, वहां से लेंगे, वो व्याख्यान प्रायोजित करेंगे, लेकिन सबका धीरे धीरे डे बाय डे होम्योपैथी के अंदर लेवल अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर कोई भी प्रश्न है तो अपने संयोजक को पूछ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन।